हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि क्रैश कोर्स आसान है। आज मैं कंपनी ऑडिटर का सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक ये दोनों कवर करने वाली हूँ। आई नो वीडियो इज़ क्वाइट लेट आई एम अपलोडिंग, बट थैंक फॉर योर सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. Now today we are going to discuss these two topics: qualifications of a company auditor and disqualifications of a company auditor. Let's see what are the meaning of this and what are the points to be remembered regarding this. So qualification of a company auditor, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सेक्शन 226 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है. ऑडिटर कौन बन सकता है? ऑडिटर वही पर्सन बन सकता है जो क्वालिफाइड है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑडिटर कौन बन सकता है. अगर वो सीए नहीं है तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. नाउ अ पर्सन हु होल्ड अ सर्टिफिकेट when the restricted auditor certificate is also qualified to act as an auditor. ये जो restricted auditor certificate है ये भी qualified करता है as an act as auditor of a company. Such person are known as certified auditor and are always subject to the rules made. जो rules बना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो क्या होगा, क्वालिफाइड कंपनी ऑडिटर. राइट. डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर किस सेक्शन में आता है? अकॉर्डिंग टू 226 सब सेक्शन 3 ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर debarred from being appointed as an auditor of a company. राइट. तो अ बॉडी कॉरपोरेट कभी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता. जो अपने आप में एक कंपनी बोल सकते हैं जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो कभी भी ऑडिटर एज एन ऑडिटर काम नहीं करता. राइट. एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का एम्प्लॉय या फिर किसी भी तरह का ऑफिसर जो कंपनी में अलॉटेड है वो कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर वो इंसान उस कंपनी में ही काम कर रहा है तो उसका वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू कभी निकाल ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि वो उससे इमोशनली अटैच होता है. अगर उसका वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू निकाल करके दे दिया तो ऐसा कभी हो नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि वो उससे इमोशनली अटैच होता है और उस मतलब कि वो चूँकि एम्प्लॉय है उस कंपनी का, तो किसी न किसी तरह का मिस्टेक या फिर गलती जो होता है उसको वो हाइड करने का कोशिश ज़रूर करेगा. इस वजह से क्या होता है, ट्रू एंड फेयर वैल्यू वो कंपनी का एसेट का नहीं निकाल पाता. इसलिए कभी भी ऑफिसर और एम्प्लॉय कभी भी नहीं बन सकता है उसका ऑडिटर. राइट. अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और हु इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट एज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. सेम है, अगर पार्टनर है कंपनी का और वही कंपनी का ऑडिट होने वाला है, तो अगर वो पार्टनर है तो कुछ शेयर उसके भी इस कंपनी में हैं, तो वो हमेशा ही चाहेगा कि अपनी कंपनी के बारे में वो अच्छा दिखाए सबको, जिससे उसको बहुत सारा गुडविल मिले और शेयर्स जो खरीदते हैं पैसे वो सारी चीज़ मिले. इसलिए ये कभी नहीं संभव हो सकता. नंबर डी, अ पर्सन हु इज़ इंडेप्टेड, मतलब जिसके कर्ज है 1000 रुपये के ऊपर. ठीक है, और हु हैज़ गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शंस विद द इंडेप्टेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन. किसी दूसरे इंसान के बदले में उसने बोला है कि नहीं आप इसको कर्ज दे दो, मैं इसका गारंटी लेता हूँ, सिक्योरिटी देता हूँ, और वो अमाउंट होना चाहिए आपका 1000 रुपये से अगर ज़्यादा है, तो वो इंसान भी नहीं बन सकता है कंपनी का ऑडिटर. ठीक है. इफ़ ही इज़ डिसक्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट under any of the four clauses, an auditor of any corporate body which is that company's subsidiary or its holding company or subsidiary of the holding company or would be so disqualified if the body corporate were a company. So अभी जो हम लोगों ने ये 4 clauses ऊपर पढ़े हैं डी तक, अगर किसी भी क्लॉज में वो ये जो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, एक कंपनी होता है, उसके कुछ सब्सिडरीज़ कंपनी होते हैं और उस सब्सिडरीज़ कंपनी के एक छोटी सी कंपनी होती है होल्डिंग, जो उस कंपनी का कुछ शेयर्स अपने पास रखता है. ठीक है, उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. और फिर से होल्डिंग कंपनी का कोई सब्सिडरी कंपनी अगर हो, तो अगर वो किसी भी क्लॉज में आता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो ऑडिटर नहीं बन सकता.
इफ़ एन ऑडिटर बिकम सब्जेक्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, अगर बाई चांस कोई ऑडिटर बन भी गया और ऊपर के कहे गए कुछ भी क्लॉजेज में वो इंगेज है सॉरी, तो क्या होगा, वो ऑडिटर नहीं बन सकता, उसको अपना जो पोजीशन है वो उसी समय खाली करके जाना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बिलो। एंड हाँ, इसका नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड if you get any value from this video, kindly share it with your friend also. Thanks for watching.